Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बता दें हैशटैग घर रहो पर पढ़ते रहो। जल्दी से लिखकर मुझे बता दो घर रहो पर पढ़ते रहो। देन फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को, और यहाँ जल्दी से आ जाओ और शुरुआत करेंगे सेशन की। जल्दी से थम्स अप दे दो, कह दो यस सर, हम शुरुआत करते हैं सेशन को। जल्दी से यहाँ थम्स अप दे दो यार, मुझे दिख नहीं रहा कितने बच्चे लाइव है, शायद यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम, बाकी मेरे को बता दो कितने बच्चे लाइव हैं। और शुरू करते हैं बच्चे। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले, खैर जो नए बच्चे आए जिन्होंने न्यू लिखा है, यस सर मैं न्यू हूं, तो वो न्यू वाले बच्चे बता दूं कि क्वेश्चन में दिखाऊंगा। हर क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड देता हूं, उन 30 सेकंड में आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो सॉल्व कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं, मैं आप सभी को उसको बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू, डू इट। टाइम्स अप, समय खत्म हो गया। एक चीज के लिए कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे, सर पीडीएफ पीडीएफ और पीडीएफ, फाइनली पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो एक काम करेंगे आप सभी लोग, मेरी अभी ये क्लास है, देखो 3 से 3:45 तक क्लास ये रहेगी। 3:45 पर एक सेशन और कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अरुण सर पुनीत सर भी जुड़ेंगे, जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं हैशटैग घर रहो पर पढ़ते रहो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तीनों की तरफ से। उसके बाद 4 से 5 मेरी एक और क्लास है, और 5 से मेरे पास टाइम देना आधे घंटे का टाइम देना, 30 मिनट का टाइम देना। उस 30 मिनट के टाइम में मैं पता करता हूँ कि क्यों पीडीएफ नहीं दिख रही, क्योंकि बड़ी दिक्कत आ रखी थी बच्चों को कि कल भी ऐसी प्रॉब्लम आ रखी थी और कई बार सेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अपनी टीम से पता करता हूँ। थोड़ा सा अभी वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कई सारी चीज़ें थोड़ा सा मिस हो जा रही हैं, बट डोंट वरी,
अब वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं जरा पता करता हूँ क्यों पीडीएफ नहीं आ पा रही है। एक बार मुझे टाइम देना। आप एक काम करना, आप सब लोगों का काम है आज 5:30 बजे के बाद, यानी कि 5:30 से 6 बजे के बीच में आप पता कर लेना। नई पीडीएफ लगी होगी तो मैं खुद पीडीएफ लगाऊंगा, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि पीडीएफ जा रही है, बट उतना वक्त नहीं मिल पाया, मैं देख नहीं पाया हूं। इतना कोऑर्डिनेट बस आज के लिए करो बस, ठीक है। बाकी आप चिंता मत करो, मैं सब पता कर लेता हूं उसके बारे में, आपको बता दूंगा। आज के लिए चलो इतना पढ़ते हैं, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? लीडर्स डू वैल्यू इनक्विजिटिव माइंड्स। जो लीडर्स होते हैं वो सच में वैल्यू करते तो हैं जो इनक्विजिटिव माइंड्स होते हैं। इनक्विजिटिव का मतलब वो लोग जिनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जो किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। जो क्यूरियोसिटिव होते हैं, क्यूरियस माइंड्स होते हैं, जिनका ब्रेन ऐसा होता है हर चीज को लेकर जो क्यूरियस होते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं जो लीडर्स होते हैं। बट दोज, लेकिन वो लोग ऑफन स्टिफल क्यूरियोसिटी को स्टिफल कर देते हैं। स्टिफल का मतलब दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इस डर की वजह से फियरिंग इट विल इंक्रीज रिस्क एंड इनएफिशिएंसी, कि कहीं ये रिस्क और इनएफिशिएंसी को ना बढ़ा दे, किसी भी प्रकार का रिस्क और किसी प्रकार की इनएफिशिएंसी को ना बढ़ा दे। ये तो भैया इसका मतलब है। मतलब के साथ साथ अब इसका मतलब के साथ साथ गलती है, गलती बच्ची ये, बट दोज के बाद आपके यहाँ पर वर्ब ऐसे होनी चाहिए, बट दोज हु आर डूइंग दिस, बट दोज दैट आर डूइंग समवन। ऐसा नहीं है तो आपका दोज हटा के सिंपल लगेगा दे, दोज हटाकर सिंपल लगेगा दे, जो कि इसकी गलती होगी। और ये आपकी बच्चे गलती प्रोनाउन को लेकर है। हालांकि कहना बड़ा आसान होता है प्रोनाउन को लेकर गलती है, बट देखो जरा कितने लोगों ने इसे पहचान लिया था। जिन्होंने इसे पहचान लिया था मेरे को जरा लिखकर दिखाओ, यस सर पहचान लिया था। जो नहीं पहचान पाए तो बोलो सर नहीं पहचाने। गाना आया था ना, वो भोजपुरी गाना था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, हेलो कौन, नहीं जानते हैं। तो यहाँ जानते हो कि नहीं जानते हो? बता सर जानते हैं, सीख गए तो बता देना। या सीख गए तो दोज की जगह दे आएगा। समझ गए ना क्यों आएगा दे के बाद सिंपल वर्ब आ गई। दोज होता तो दोज होता, दोज के बाद आपका ऐसा लगाना पड़ा, दोज हु करके ऐसे सेंटेंस बनता, तब आपका बनता। क्लियर हो गया? बोले सर डन, क्लियर हो गया। सो दिस इज द एरर, जो गलती थी। बाकी बिल्कुल अपना क्लियर है, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो गया? लीडर्स डू वैल्यू इनक्विजिटिव माइंड्स। इनक्विजिटिव माइंड्स यानी जो क्यूरियोसिटी वाले दिमाग होते हैं उनकी जरूर वैल्यू करते हैं ऐसे माइंड्स की, बट दे ऑफन स्टिफल। लेकिन लीडर्स के लिए दे लगेगा, लेकिन अक्सर वो उन्हें स्टिफल कर देते हैं। स्टिफल मतलब उन्हें दबा देते हैं, सप्रेस करते हैं उनकी क्यूरियोसिटी को, ये डरते हुए। फियरिंग इट विल इंक्रीज रिस्क एंड एफिशिएंसी, की कहीं ये रिस्क और एफिशिएंसी को ना बढ़ा दे। अब बच्चे मैं आपको इससे लेकर एक रूल और बताना चाहूंगा, उस रूल को लिख लें आप सभी लोग। ये सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक में इस रूल को लिखें जो मैं रूल बता रहा हूं। रूल ये कहता है बच्चे आपका कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस आपका दिया हो और सेंटेंस की शुरुआत, उस सेंटेंस की जो शुरुआत हो रखी है, शुरुआत अगर वर्ब से होती है, उस सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से होती है तो वर्ब में बच्चे आईएनजी लगाते हैं। यूजुअली ऐसा होता है, इस चीज को याद रखिएगा आप। ये अभी बताना बड़ी बात होगी, हालांकि आगे आने वाले सेशन में बताऊंगा मैं डिटेल में कि आईएनजी वो क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिरंड होता है, या फिर एक्चुअली मेन वर्ब होती है जिसमें आईएनजी लगता है। बट एक नॉर्मल सी चीज याद रखिएगा कि जनरल कंडीशन ऐसी होती है कि उसमें आईएनजी लगता है। जैसे कि कैसे कुछ सिचुएशन जैसे बता दूं, जैसे यहां सिचुएशन हमने देखा, कॉमा लग गया था, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो फियर आया जो वर्ब थे, तो फियरिंग यानी ऐसा डर लेते हुए कि इट विल इंक्रीज रिस्क, ये रिस्क बढ़ा देगी। जैसे आज ही हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे, एक आर्टिकल था कि एक इंडस्ट्री थी जहां पर फायर क्रैकर्स बनते हैं, यानी कि बम पटाखे बनते हैं। फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री में आग लग गई एक वहां के लिक्विड के फैलने की वजह से, जिससे कि क्या हो गया, वहां पर बढ़ गया। तो मैं ऐसे लिख सकते हो सेंटेंस को कि देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन शिवाकाशी टाउन। शिवाकाशी टाउन का नाम दिया हुआ था, शिवाकाशी था, शिवाकाशी था, शिवाकाशी टाउन। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द शिवाकाशी टाउन, कॉमा प्रोड्यूसिंग फायर क्रैकर्स इन इलीगल वेज। इलीगल तरीके से वो फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस करते। तो कॉमा करके प्रोड्यूसिंग लगाएंगे ना तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। सीख गए तो मुझे बोले सर सीख गए, सीख गए तो मुझे बोले सर सीख गए हैं, डन। क्लियर ना? बोले सर डन, क्लियर। चिंता मत करो बच्चे, YouTube की PDF के लिए चिंता मत करो। आज मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने आपसे वक्त मांगा है 5:30 से 6 बजे तक का मेरी लगातार क्लासेस है। मैं 5 बजे फ्री होऊंगा अपनी टीम के साथ। मैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनसे मैच करता हूं कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, और नहीं होगा तो मैं खुद अपने हाथों से लगाऊंगा। अपने हाथों का मतलब मैं खुद लगाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? क्योंकि एक आध दो दिन से दिक्कत आ रही है तो आप टेंशन मत लो। मुझे खुद बुरा लगता है क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत तो PDF ही तो यार, नॉर्मल सी बातें क्यों नहीं जा पा रही है। तो
चेक, डोंट वरी, मैं चेक करता हूं। अगला क्वेश्चन, और सीख गए तो बच्चे लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना, सभी लोग लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना। 30 सेकंड में दोबारा देता हूं, सीखते जाओ, थम्स अप देते जाना, ठीक है? आप परेशान मत हो, मैं हूं। 30 सेकंड। टाइम्स अप, टाइम्स अप। बट मैं आंसर देख रहा हूं, आंसर क्या है? ऑल्दो येट, एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा आसान है और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे लोग इसे सेकंड में बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं कि सेकंड में गड़बड़ है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसे थर्ड में गड़बड़ है। देखो जो रूल है इसका, ये रूल तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो बोल देना एक बार, नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लो, पर जो जानते हैं उनको भी कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे रूल तो अपना ये कहता है कि कहीं पर भी लिखा है अगर ऑल्दो लिखा हो या फिर लिखा हो दो, ठीक है? ऑल्दो दो से कोई भी सेंटेंस बच्चे कनेक्ट होगा तो जो दूसरा सेंटेंस कनेक्ट होता है तो वहां पर या तो कॉमा लगा देते हैं या फिर वहां पर येट लगा देते हैं, बस। ना तो वहां पर एंड आएगा, ना ही वहां पर बट आएगा, ना ही कोई और कंजंक्शन आएगा, बाकी कोई कंजंक्शन नहीं लगते। ये तो अपना रूल कहता है। अब आप में से जो लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई सर यहाँ गलती कहाँ है, एंड वाले में गलती, यहाँ सेकंड में गलती लगाएंगे कि थर्ड में बट लिखा है यहाँ गलती लगाएंगे, तो बड़े ध्यान से देखना है कि कहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। जहां हमने देखा कि सेंटेंस ऐसे यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस आपका ऑल्दो वाला रहेगा। उसके बाद जो नया सेंटेंस होगा वहां आपको देखना है कि कंजंक्शन क्या लिखा है, वहां येट लिखा होना चाहिए। तो जरा पढ़े क्या लिखा है? Although butter contains high levels of calories and fat, सेंटेंस यहां कंप्लीट हुआ। Although butter contains, बटर में क्या होता है? हाई लेवल्स ऑफ कैलोरीज एंड फैट होता है, लेकिन नया सेंटेंस बच्चे यहां कनेक्ट हो, यानी गलती आप लगाएंगे 3 में, यहां इस बट की जगह येट चाहिए। मतलब आपको पता तो होगा कि बट की जगह येट आएगा, बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड व्हाट इज द एरर। इसमें कई बार देख के लोग तुरंत यहां लगा देते, जैसे अभी आप में से बहुत सारे बच्चों ने 2 लगा दिया था देखते ही। तो रूल भी याद रखो और उसको यूज कैसे कर रहे हो उसको भी याद रखो। तो क्या हो जाएगा? येट इट मे नॉट एनकरेज लॉन्ग टर्म वेट गेन। हालांकि बटर में, यद्यपि बटर में हाई लेवल की कैलोरीज और फैट होता है, फिर भी ये लॉन्ग टर्म के लिए वेट गेन नहीं करता कि भैया इससे वेट गेन हो जाएगा बहुत ज्यादा बटर से, वो नहीं होता है। समझ गए? तो मुझे बोले सर हाँ समझ गए। और देखो और एक कंफ्यूजन आ रहा है यहां पर, फिर से सुनो। सर लेवल्स की जगह लेवल करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, लेवल्स लिखा है ये ठीक है। लेवल्स की जगह अगर सर लेवल लिखा होता तो बच्चे वो भी ठीक होता। हमेशा याद रखिए मेरा फेवरेट एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूं, दैट इज रिजिड कंडीशन। क्या यहां पर कुछ रिजिड बोला गया है कि सिंगुलर ही होना चाहिए या फिर प्लूरल ही होना चाहिए? नहीं, कहीं पर भी ऐसी बात नहीं बोली गई जिससे ये कहा जा रहा हो या ये समझ में आ रहा हो कि जो लेवल होना चाहिए या लेवल्स होना चाहिए। तो पूरे इंग्लिश में इस बात को याद रखिएगा, जब तक कोई रिजिड नहीं बोला जा रहा है कि नहीं सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए, तो जैसा दिया है वैसा बच्चे वो करेक्ट माना जाता है। उसको आप याद रखिएगा, जैसा दिया है वैसा करेक्ट माना जाता है, क्योंकि वहां तो श्योरिटी है नहीं ना, जैसा दिया होगा वो ठीक माना जाएगा। हमेशा याद रखना, लेवल भी होता तो ठीक होता, लेवल्स दिया तो ये भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। समझ गए? तो मुझे बोले सर समझ गए। और सीखते जाओ। तो मैं ये क्या देख रहा हूं, बहुत कम बच्चों ने लाइक बटन पे प्रेस किया हुआ है। सीखते जाओ तो थम्स अप क्यों नहीं दे रहे? जल्दी से लाइक बटन पर प्रेस करें। आप सभी लोग इसे फटाफट से 1000 पहुंचाओ थम्स अप देकर। यार इतना बढ़िया सेशन, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं हम लोग, है ना? जल्दी से थम्स अप दे दो। पीडीएफ की चिंता मत करो, अपने फेसबुक पर मैं देता हूं। आज का टाइम दो मुझे 5:30 तक का, मैं आपको लगा के दूंगा, खुद लगा के दूंगा। आज की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रही है, करो। टाइम्स अप।
और आप लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू भी, आप लोगों ने थम्स अप भी दिए, क्योंकि अच्छा लगता है, बूस्ट मिलता है ना, अच्छा लगता है, बूस्ट मिलता है, वेरी गुड। अच्छा यहां पर मैं आप लोगों को देख लूं क्या गलती आ रखी है, आप लोग क्या बता रहे हैं, पाथ ऑफ सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। पाथ ऑफ 4 में ही बता रहे हैं, देखो 1 2 3 4 मत बोलो, वर्ड बताओ, जैसे किसी ने बोला पाथ ऑफ। आओ हम इसे पढ़ लेते हैं ना। द पाथ टू सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्ड, जो सक्सेस के लिए पाथ है उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट यही नहीं है कि ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी हो, बट ऑल्सो डिमांड्स, बल्कि और भी चीजें डिमांड करता है। वो करता है विजन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो आप समझिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, विजन। विजन इज अ नाउन, यूजुअली वर्ड के लास्ट में अगर ION होता है तो वो नाउन होता है। जिनको दिक्कत होती है ना नाउन कैसे पहचाने, तो इसको ध्यान रखना। और सुबह जब मैं एडिटोरियल कराता हूं, सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल बाय विशाल सर, ऐसे करके सर्च मारना जो नए हो। मैं डेली सुबह वोकैब उसमें कराता हूं, डेली बताता हूं नाउन कैसे पहचाने, एडजेक्टिव कैसे पहचाने, ऐसे करके, और वहां से सीखोगे तो हमेशा याद रखोगे। देखो विजन हो गया नाउन, ये नाउन है तो यहां भी नाउन चाहिए। ये तो फ्लेक्सिबल है, ABLE लिखा है वर्ड के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ABLE होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। इंटीग्रिटी आपके लास्ट में अगर इटी करके कुछ आता है तो बच्चे वो नाउन होता है। इसका मतलब हमने देखा विजन भी नाउन है, इंटीग्रिटी भी नाउन है, फ्लेक्सिबल नाउन नहीं है। फ्लेक्सिबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर फ्लेक्सिबल की जगह फ्लेक्सिबिलिटी होती, ITEY यहां भी आ जाता तो ये भी नाउन बन जाता। यानी कि गलती मालूम पड़ी सबको तो मुझे बोलो सर समझ गए, गलती इसमें आ गई फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ये याद रखना होता है जब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट है तो हर जगह सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए कि विजन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, तीनों की बात करें तो तीनों के तीनों नाउन होने चाहिए। तीनों की बात करेगा तीनों एडजेक्टिव तो तीनों तीनों एडजेक्टिव होने चाहिए। जिसकी बात करें वो चीज वैसी हुई होनी चाहिए। आपने देखा यहां पर ही गलती पहले तो मालूम पड़ गई फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा अब इसके अलावा आपके जो दूसरे कंफ्यूजन है वो मैं बता दूं। कंफ्यूजन जैसे आ गया पाथ टू सक्सेस, है ना, पाथ टू सक्सेस की जगह पाथ ऑफ सक्सेस बता रहे थे, नहीं वो बच्चे गलत हो जाएगा अगर हम ऑफ लगा दोगे तो। सक्सेस का पाथ नहीं है, सक्सेस नहीं कह रहा ये पाथ मेरा है, ये पाथ उसका, ये पाथ मेरा है। कि भैया बताना आपका पाथ कहां, आपकी सड़क कहां, मेरी सड़क वो है, मैंने बनवाई थी। अच्छा सक्सेस ने बनवाई थी क्या, तो पोजीशन थोड़ी बता रहे कि सक्सेस का पोजीशन है। सक्सेस कह रहा है तो मेरी है, यहाँ से कोई और नहीं जा सकता। ऐसा तो कुछ नहीं है ना सक्सेस का कि जो मेहनत करेगा वही आएगा मेरे रास्ते पे और कोई नहीं आएगा। वो नहीं करना है, वो नहीं करना, पोजीशन है, ये पाथ है। पाथ जैसे आप कहते हैं कि वे टू होम, घर के लिए रास्ता, रास्ता कहाँ, वे कहाँ के लिए, टू होम, घर के लिए। तो वही पाथ कहाँ के लिए, सक्सेस के लिए। आप हमेशा वहां टू लगाते हैं, सक्सेस के लिए रास्ता, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, सक्सेस का रास्ता नहीं है, समझ गए। उसमें आपको टू लगाना पड़ता है। बोले सर समझ गए, ये बात तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, समझ गए मेरी बात, और सीखते जाओ। कितना ठीक सर, सीख गए। और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, तो बोले सर हाँ और कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चे सुबह 7 बजे वाला सेशन जरूर देखना। और एक बार बताओ घर बैठे बैठे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है तो हाँ, नहीं हो रही तो ना। और एक बार जरा नीचे मेरे को लिख के बता दो हैशटैग लिखकर कि घर रहो पर पढ़ते रहो, घर रहो पर पढ़ते रहो, ये जरूर लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आओ थम्स अप जरूर देते जाना, सीखते जाओ, बढ़िया लगता जाए। आते जा रहे हो नए बच्चे, देते जाओ थम्स अप, डू इट। टाइम्स अप, समय खत्म। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ता हूं, मुझे बताओ जल्दी से इसमें क्या लग रहा है आपको गलती की। सर ये गलती है, मैं इसको पढ़ लेता हूं और मुझे बताओ क्या गलती लग रही है। ओवर दी पास्ट 2 डिकेड्स, यानी पिछले 2 दशकों से क्या हो रखा है, 2 दशकों के बाद से ओवर दी पास्ट 2 डिकेड्स द कंट्री हैज एमर्ज, कंट्री कैसे एमर्ज होकर आई है, वन ऑफ अफ्रीकाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड लिबरल इकोनॉमीज की तरह से निकल कर आई है। जरा मुझे आप बताएंगे यहाँ पर व्हाट इज एरर। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 मत बोलो, एग्जैक्टली गलती क्या है वो गलती आप मेरे को बताओ कि सर एग्जैक्टली यहाँ पर ये गड़बड़ है,
वो मेरे को यहां पर बताओ, तब मुझे समझ में आ पाएगा। ठीक है, तब मुझे समझ आ पाएगा। जल्दी से मुझे जाओ। एमर्ज एज होगा, किसी एक ने लिखा, वेरी गुड। सक्सेसफुली होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा, डिकेड होगा, वेरी गुड। आओ पढ़ते हैं। हैज हैड होगा, ठीक है, ठीक है, सारी चीज बता दी। सुनो जरा। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पास्ट 2 डिकेड की बात हो रही है। 2 का मतलब या नाउन जो आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए, डिकेड का प्लूरल हो जाएगा, डिकेड्स आपका ये हो जाएगा, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। पहली चीज तो ये समझ आ गई। ठीक है सर जी, समझ गए, प्लूरल हो गया। आगे पढ़े। द कंट्री हैज एमर्ज, कंट्री एमर्ज होकर आई है, ये उभर के सामने आई है। जैसे हमेशा याद रखना, एमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। जब हम कहते हैं ये एक बढ़िया प्लेयर उभर के सामने आया क्रिकेट में, कि बढ़िया प्लेयर उभर के सामने आया, तो वो एमर्ज होकर आया एज द नाइस, एज द बेस्ट बैट्समैन, एज द बेस्ट बॉलर, मतलब बेस्ट बॉलर की तरह उभर के सामने आया, बेस्ट बैट्समैन की तरह उभर के सामने आया, बेस्ट इकोनॉमी की तरह सामने आया, बेस्ट स्ट्रैटेजी की तरह सामने आया, बेस्ट हीलिंग की तरह सामने आया, मतलब कोई ऐसा करके सामने आया। तो आप जैसे बताते हैं वहां पर आप एज लगाते हैं, एमर्ज एज द बेस्ट प्लेयर, एमर्ज as the best student, emerge as the best country, emerge as the best doctor। इस तरीके से हम as करके लगाते हैं। इसको आप ध्यान रखना। ये बताओ, ये as वाली बात जो मैंने आपको समझाई बच्चे, ये समझ आई कि नहीं समझ आई? एवरीवन जरा मेरे को जल्दी से बताओ सर, समझ आई कि नहीं? कि as अभी बच्चे वन ऑफ दा पर भी आ रहा हूं, वन ऑफ दा पर भी आ रहा हूं, वो भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मोस्ट से पहले आर्टिकल दा लगेगा, उस पर भी आ रहा हूं। समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। गलती बस बच्चे यही है, और चीजों पे जो कंफ्यूजन है कि सर वन ऑफ अफ्रीकाज मोस्ट लिखा है तो आर्टिकल दा होना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो सुना है ना इस तरीके का। बिल्कुल सुना है बच्चे, और जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। वन ऑफ दी मोस्ट करके हम लगाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा नहीं है, तुम लोग मेरे भाई बहन हो, बच्चे छोटे नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट सुनो मेरी बात, याद रखनी है आपको एक चीज, आर्टिकल दा कहां नहीं लगाते। जैसे आपको मालूम है, बहुत ध्यान से सुनना, जो ये बात बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं ना, मोस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, है ना, मोस्ट के साथ कुछ भी लगाओ, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट एनीथिंग एल्स, सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल दा लगता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ऐसे लिखते हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड में क्या आप आर्टिकल दा लगाते हो? बेस्ट से पहले यू आर माई दी बेस्ट फ्रेंड? नहीं, तब तो कह दोगे सर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ठीक होता है। क्या बात करो सर, इतनी बच्चों वाली बात पूछ ली सर आपने मुझसे, कुछ बढ़िया पूछ लेते। अच्छा, यहीं से बढ़िया की तरफ बढ़ते हैं। यहां से रूल ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री दी है, लेकिन उससे पहले कोई अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, माई पोजीशन बताता है, माई मेरा पोजीशन बताता है, माई बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, इसकी जगह लिखा हो कि तुम किसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम करण के बेस्ट फ्रेंड हो, तो आप ऐसे तो लगाओगे यू आर करण's बेस्ट फ्रेंड। तो जब आप वहां आर्टिकल नहीं लगाओगे तो आपको यहां भी आर्टिकल नहीं लगाना, तुम करण के बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। जब आप वहां आर्टिकल नहीं लगाओगे तो यहां भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, सेम एज आप यहां भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, क्योंकि ये भी तो पोजीशन बताया जा रहा है, वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल लिबरल इकोनॉमीज, अमेरिका की जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और लिबरल इकोनॉमीज है उसमें से एक बात है। अब सॉरी अमेरिका बोलती है अफ्रीका, तो अफ्रीका की बात हो रखी है ना, अफ्रीका की बात हो रखी है, तो ये भी तो बच्चे पोजीशन बताया जा रहा है, ये पोजीशन बताया जा रहा है, इसका मतलब यहां पर भी कोई भी आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये देखो है तो बड़े बच्चों वाली चीज, लेकिन अब देखो यहां कंफ्यूज कर गई थी ना, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया, जिंदगी में नहीं भूलोगे, आई गारंटी कभी भी नहीं भूलोगे। और कभी ऐसा हो कि नहीं ये तो मैं भूल गया, विशाल सर की बात तो गलत सिद्ध हो गई कि विशाल सर ने कहा था कभी भूलोगे नहीं, और आज मैं भूल गया, तो इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ना भूलोगे, टेंशन मत लो। समझ आ गई मेरे को तो बोलो सब लोग कि हाँ सर जी बिल्कुल समझ आ गया। अच्छा, अब बात आ रही थी सर सक्सेसफुली करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मोस्ट है ये आपका बता रहा है, एडजेक्टिव को बताता है, तो मोस्ट सक्सेसफुली तो हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है। मोस्ट लिबरल ये आपका एडजेक्टिव है। वन ऑफ करके कुछ भी लिखा होता है तो आगे प्लूरल आना चाहिए, और इकोनॉमीज आपका प्लूरल आ गए। बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जो सक्सेसफुल और लिबरल है, उनमें से एक है ये वाली जो की बात हम यहां पर कर रहे हैं। बोलो सर समझ आ गया? समझ आ जाए बच्चे, थम्स अप दिए बिना नहीं जाएंगे। सर आपकी टीचिंग क्यूट है, अरे वाह भाई साहब,
ये टर्म तो मैंने पहली बार सुना है कि टीचिंग भी क्यूट होती है। मुझे शर्म आ रही है। आगे बढ़ चलते हैं। तुम लोग थम्स अप दे दो यार, जल्दी से थम्स अप दो। आओ आओ आओ, अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। हाँ आंसर करो। टाइम्स अप, समय खत्म। ठीक है, आओ। हैव नॉलेज, अगर नॉलेज होना इज वन थिंग, वो एक चीज है, बट लेकिन बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट, लेकिन उस नॉलेज को कम्युनिकेट करना, इस काबिल बनना कि उसे कम्युनिकेट करना टू अदर्स, दूसरों को, इज अनदर केटल ऑफ फिश, ये दूसरी केटल ऑफ फिश है। केटल ऑफ फिश का मतलब है दूसरी एक डिफिकल्ट चीज है। केटल ऑफ फिश आपकी प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कोई भी चीज जो डिफिकल्ट है, कोई टास्क डिफिकल्ट है, कोई काम करना डिफिकल्ट है, एक्शन डिफिकल्ट है, उसी के सेंस में यूज होता है। हालांकि इसका आंसर आप सभी ने बता ही दिया, हैविंग सबने लगा दिया, हैविंग हैविंग। अच्छा एक सवाल अच्छा आप लोगों का ये पढ़िया है कि सर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी क्या? अच्छा यह बताता हूं, देखो ये तो अभी आपको सबको समझ आ गया, हैविंग आएगा। नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहां पर अगर वर्ब है तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, और आईएनजी लग गया ये बच्चे, और ये आपका जिरंड की तरह यूज होता है। जिरंड का मतलब नाउन की तरह ये काम करता है, वही तो होता है जिरंड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? इंजूरियस है हेल्थ के लिए, है ना। अब जैसे हैविंग नॉलेज, नॉलेज को रखना, ये हैविंग का मतलब हो रहा है पोजीशन बता रहा है, ये पोजीशन को बता रहा है, अधिकार, कि मेरे पास नॉलेज है, तो मेरे पास नॉलेज, तो मैंने कहा आई हैव नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, आई हैव नॉलेज। नॉलेज होना, हैविंग नॉलेज, हैविंग नॉलेज तो बताएंगे, तो हैविंग नॉलेज बिल्कुल ठीक हो क्योंकि पूरा एक टर्म सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नॉलेज होना, हैविंग नॉलेज इज वन थिंग, ये एक चीज है, लेकिन बीइंग एबल, एबल होना, बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, ये दूसरी केटल ऑफ फिश है, इज अनदर केटल ऑफ फिश। बाकी ऐसे हो जाएगा। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म तो आप तब लगाएंगे जब वहां पर कोई काम हो रहा होगा। क्या हमने कहा मेरे पास नॉलेज है तो क्या मैंने कोई काम किया? नहीं ना, कोई काम ही नहीं किया। जब मैं कोई काम करूंगा तभी तो हैविंग के बाद कोई वर्ब होगी। यहां तो वर्ब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वर्ब ही नहीं है। वर्ब की रिक्वायरमेंट तो तब होगी जब मैंने कोई काम किया होगा, जब मैंने कोई काम किया होगा तब वहां पर वर्ब होगी, और तब वर्ब होती तो थर्ड फॉर्म लगता। वो पता है कैसे लगते हैं? वो ऐसे लगते हैं जैसे आपने कहा हैविंग, मैंने क्या किया? हैविंग कंप्लीटेड, तो वर्ब आ गई, वर्ब आ गई तो थर्ड फॉर्म। हैविंग कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कोई काम किया, तो वो हैविंग में थर्ड फॉर्म लगता है। और वहां हैविंग का मतलब पोजीशन नहीं होता है। ये क्लियर हो गया सबको? तो मुझे बोलो कि जी सर क्लियर हो गया। बहुत सिंपल चीज है, बट हाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर सकती है, तो इसको ध्यान रखना। जी सर क्लियर हो गया है सभी को, ठीक है ना। टू हैव नहीं हो सकता, ये जिरंड की तरह स्टार्ट होता है, ये टू हैव नहीं हो सकता क्योंकि पूरा का पूरा टर्म एक ही टर्म है ना, हैविंग नॉलेज, नॉलेज को रखना, ये पोजीशन को बताता है। ठीक है, ठीक है। हिमानी कह रही है सर अनअकैडमी पे डांटते हैं, और यहाँ पर बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। मैं आपको एक लिटरली एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं क्यों डांटता हूँ, मैं कब डांटता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सच बात बताते ना, सभी लोग, आप लोगों को समझ आएगी। आप YouTube पर पढ़ते हैं, आप YouTube पर पढ़कर क्या आप पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप पे कर रहे हैं अपना टाइम, आप पे कर रहे हैं अपना भरोसा। विशाल सर पर आप अपना टाइम दिया, आपने भरोसा दिया कि यहाँ से मैं कुछ सीख कर जाऊँगा, है ना। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आप आते हैं, पढ़ते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कई बार मैं यहाँ भी डांटता हूँ, बट कम। आपसे मैं कहता हूँ अनअकैडमी पर आइए, वहाँ पर आपको पैसे भी पे करने हैं। अब वहां पर क्या हो गया, आप टाइम, दो टाइम, डबल टाइम वहां स्पेंड कर रहे हैं, तभी आप आए हैं वहां पर। डबल भरोसा, भरोसा भी आपका वहां पर हम पर डबल होता है, डबल भरोसे पर आप आते हैं, और उसके बाद आप वहां पर अपना पैसा, मनी भी देकर आते हैं। ये सारी चीजों के बावजूद भी अगर आप पढ़ाई ना करो, समझो मेरी बात, अगर आप पढ़ाई ना करो, आप डिस्टर्ब करो या कुछ करो, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डांटूंगा भी, मैं आपको बहुत ज़्यादा डांटूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका टाइम नहीं, मेरा भी टाइम है।
समझिए मेरी बात को। जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरी क्लास का कोई भी बच्चा जिसका रिजल्ट खराब हो, जो ये कहे मैं विशाल सर से पढ़ा हूं मुझे तो कुछ सीखने को नहीं मिला, तो विशाल सर की कोई वैल्यू नहीं है। मैं नहीं चाहता कभी ऐसा हो। रिजल्ट तभी निकलेगा जब आप सही रास्ते पर चलेंगे। सही रास्ते पर चलोगे, चलने की जिम्मेदारी, चलाने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होती है जो आपको लीड कर रहा है। घर में पिताजी होते हैं, घर में बड़े भाई बहन हैं, अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो आपको डांटेंगे ना। वो डांट आपके भले के लिए, सिर्फ आपके भले के लिए, उसमें उनका कुछ नहीं है ना। आप समझिए इस चीज को। आपने इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट कर रहे हो विशाल सर पर, और विशाल सर को दुख होता है जब वो चीज खराब होती है। इसलिए कभी भी ऐसा मत करो, ठीक है। मेरी बात से अग्री करते हो सब लोग तो मुझे बोलो सर अग्री करते हैं, ठीक है। इसलिए डांट वाट सारी चीजें रखा करो, ये आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और यार मेरे को दिख नहीं रहा कि कितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का शायद एरर है, मेरी तरफ दिख नहीं रहा। जरा बताना लाइव कितने बच्चे देख रहे हैं, और लाइव जितने बच्चे देख रहे हैं आप सभी लोग मुझे बताएं आपको बात सही समझ आई है कि नहीं। मुझे बोले अगर सही समझ आई है तो एक बार लाइक बटन पे थम्स अप देकर ऐसे मेरे को बता दें। और ये चीज ध्यान रखो, कोई भी टीचर आपको डांटे कि सुनो ना क्यों डांट रहा है, ठीक है, करो जरा सा। ₹1700 के आसपास देख रहे हैं, ठीक है। टाइम्स अप। आओ पढ़ते हैं क्या है। होम घर है, किसके लिए घर है? होम टू किसके लिए घर है? सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज इन यूएई। यूएई में कुछ अच्छी, बहुत अच्छी, सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज का घर है यूएई। समझ गए मतलब क्या है? मतलब कुछ सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज का घर है यूएई में, घर है। और यूएई का एक शहर है जिसका नाम है शारजा। शारजा इज अ कल्चर ओएसिस। शारजा क्या है? कल्चर ओएसिस है। ओएसिस जानते हो? ओएसिस कहते हैं रेगिस्तान है। फॉर एग्जांपल कोई रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में कोई छोटी सी ऐसी जगह जो बहुत सुंदर है, स्पेशली वो जगह जहां कोई पानी वानी है। रेगिस्तान में वही जगह सुंदर हो जाती है जहां पानी मिलता है, वाटर होता है। तो हमने यहां पर बोला है शारजा क्या है? इज अ कल्चर ओएसिस है, एंड ये भी एक घर है टू सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बहुत सारी ब्यूटीफुल आर्ट को, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ द वर्ल्ड का ये घर है। ये समझ आ गया तो मुझे बोले यस सर ये समझ आ गया, मतलब तो इसका समझ आ गया। हालांकि आप लोग भी इसका आंसर करने लग गए। कल्चरल बहुत सारे बच्चों ने बता दिए, वेरी गुड। ये क्या है? शारजा क्या है? इज आ आर्टिकल है तो नाउन होना चाहिए। ओएसिस आपका नाउन है, ओएसिस नाउन है तो नाउन से पहले वाला वर्ड आपको एडजेक्टिव चाहिए। कल्चर तो बच्चे नाउन होता है, एडजेक्टिव चाहिए तो हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कल्चरल। कल्चरल आपका हो जाएगा कल्चरल ओएसिस एंड होम टू सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, समझ गए तो बोले सर डन, समझ गए। सीखते जाओ तो बोलते जाना यस सर सीखते जा रहे हैं। और इसमें किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थे यहाँ पर, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 के बाद 7th, ये रहा, बताएं। टाइम्स अप, समय खत्म हो गया है बच्चे। आर्ट्स नहीं होगा, आर्ट्स की हम बात तब करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते 1 कला 2 कला, काउंट नहीं कर सकते उसे, काउंट नहीं कर सकते उसे। आर्ट आपका आर्ट रहेगा, जो काउंट कर सकते हैं उसको हम प्लूरल करते हैं, है ना, उसको हम प्लूरल करेंगे। जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे नहीं कर सकते। या इट्स आएगा, एम्बिशियस होगा, ठीक है। आओ उसको देख ले रहे हैं। देयर होगा, विद होगा, लेट्स सी। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, गवर्नमेंट ने क्या किया है? इनिशिएट किया, यानी शुरुआत की है कई स्कीम्स की, सेवरल स्कीम्स की, टू रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब हो जाता है थोड़ी सी तेजी लेकर आना। टू रैम्प अप इट्स
एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन में तेजी लाने के लिए इन एन एम्बिशन रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट से ऑफ जो कि कितना रखा गया है 1.25 लाख करोड़ इसका रखा गया है। देखो यार बच्चे, सबसे पहले गलती यहां पर वही वाली आई जो अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, लिखा हुआ एन एम्बिशन रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट। रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट आपका नाउन है, यहां पर एम्बिशियस चाहिए। आपका एम्बिशन नाउन होता है, एम्बिशियस आपका एडजेक्टिव होता है। यहाँ एडजेक्टिव ही चाहिए ना, देखो TION होता है जिसके लास्ट में, वो नाउन होता है। अब यही अगर एम्बिशियस ऐसे दिया होता AMBITIOUS तो आपका एम्बिशियस एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट एम्बिशियस है जो कि नाउन की तरह यूज हो रहा है। पूरा टर्म है रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट। रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट इज अ टर्म और उसका यूज हो रखा है एडजेक्टिव के प्लेस पर, यहां आपको एम्बिशियस करना पड़ेगा। ये तो आसान सा था, आप सभी लोगों ने कर लिया। जो गलती इसमें और आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसको क्लियर करते हैं। देखो जरा, जैसे यहां पर इट्स बताया, देखो किसकी बात हो रखी है, स्कीम्स के लिए यूज होता तो देयर यूज हो जाता, लेकिन क्या है, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सेवरल स्कीम्स। गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स को इनिशिएट किया है टू रैंप अप। देयर लगा दोगे तो वो तो गवर्नमेंट के हिसाब से यूज हो रहा है ना, गवर्नमेंट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए, इट्स बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर ये प्लूरल होता यहां पर, गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट्स लिखा होता, हैव लिखा होता, तब आपको यहां पर देयर लगाना पड़ता। पहली चीज क्लियर है सबको, तो मुझे बोले सर क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर जो बोल रहे थे करोड़्स का, हम करोड़्स नहीं लगाएंगे यहां पर। जैसे जितने भी होगा, जैसे इतने लाख करोड़, उतने करोड़, तो जितना भी होगा पर आपको एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये न्यूमेरिक वैल्यू जब तक दी होती है ना, कि जैसे आप लिखते हैं कि 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ नहीं लगाओगे, 10 करोड़ हो जाएगा, सिंपल आपका 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ नहीं, वो रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेजरमेंट और जो आपके ऐसे करके वैल्यू को बताते हैं ना, उनसे पहले कोई भी अगर इस तरीके का टर्म दिया हो जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है, तो आपको वहां पर कुछ भी एस और एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? बोले कि सर क्लियर हो गई बात, हमें समझ आ चुकी है, तो बोले सर डन, क्लियर हो गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और सीखते जाओ तो मुझे बोलते जाना सर हम सीख रहे हैं, डन है, बढ़िया तरीके से। मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगा, वो ये है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज बच्चे ये कि आप सभी लोग सुबह 7 बजे जरूर उठा करिए। सुबह 7 बजे मैं एडिटोरियल कराता हूं, एक बार ऐसे सर्च करना, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कराता हूं। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल कराता हूं, आप लिखना YouTube पर एडिटोरियल बाय विशाल सर और डेट डाल देना, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज देखो, वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली उसको आपको न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट आना चाहिए, वो मैं आपको दिला देता हूं। बस 15 दिन लगातार आप पढ़ो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, बस 15 दिन लगातार पढ़ो, आपके अंदर बहुत बड़े लेवल का इंटरेस्ट आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या करो, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, इंग्लिश की और वीडियोस देखनी है तो आप ऐसी वीडियोस देखो, आप सिर्फ लिखो इंग्लिश बाय विशाल सर और फिर वहां पर लिखो बेसिक टू हाई। तो पुरानी मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी वीडियोस कराई थी। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए ये काम करो, इंग्लिश बाय विशाल सर लिखो और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम जितनी ज्यादा करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। अच्छा, नंबर 3, इन सब की PDF में अपलोड करता रहता हूं। जैसे आज की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मैं अपनी टीम से बात करूंगा, मुझे टाइम दो 5:30 से 6 बजे तक का। मैं PDF को देखता हूं क्यों नहीं लग पा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे फेसबुक पेज पर ही सारी की सारी PDF को मैं अपलोड करता रहता हूं। जैसे मॉर्निंग वाली PDF होती है द हिंदू की, वो भी मिल जाती है आपको, और इसके बाद इंग्लिश की जो PDF होंगी ये भी आपको मिल जाएगी। अभी तक नहीं मिल पा रही, बहुत से बच्चे कह रहे हैं, तो मुझे जरा चेक करना पड़ेगा। आज की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, आज के लिए बस मुझे टाइम दो। मेरा फेसबुक पेज कैसे ढूंढोगे, आप लिखना विशाल परिहार पेज, आप ये सिर्फ गूगल पे लिख लेना, PAG लिखना, PAG पेज, गूगल पे लिखना, आपको ये मेरा पेज मिल जाएगा। इस पेज को जुड़ जाना, इसमें ऐसे करके लाइक कर लेना और सी फर्स्ट कर लेना। सबसे पहले आपको वहां पर PDF दिख जाएगी, ये कर लेना। बस आज का टाइम दो मुझे, आज मैं सबको मैनेज कर लूंगा, ठीक है। तो ये काम आज के लिए आप मेरे को दो। एक आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 45 पर, यानी कि अभी 3:45 पर एक और सेशन शुरू करेंगे हम, जो कि अभी अरुण सर, पुनीत सर भी उसमें ऐड होंगे, ठीक है। करो, इसको बताओ।
टाइम्स अप, है ना। अच्छा, इसको पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? राकेश का जो पहला बिजनेस ओवरसीज टूर था, गलत होगी नहीं बात, पहला है तो पहला मतलब एक ही तो रहा होगा, पहला बिजनेस ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी, बिजनेस पहला बिजनेस टूर था। राकेश फर्स्ट बिजनेस ओवरसीज टूर, टूर्स नहीं होगा, टूर वॉज द डिफाइनिंग मोमेंट इन हिज लाइफ, वो उसकी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था, यानी कि वो उसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर कह रहे हैं फर्स्ट से पहले आर्टिकल दा लगाओ। बच्चे क्यों लगाओगे आर्टिकल दा? अभी मैंने आपको समझाया था, सुपरलेटिव डिग्री दी है, लेकिन उससे पहले कोई अगर पोजीशन बताया जाएगा तो आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर भी तो पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो आपको कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप सिंपली इसे लिखेंगे, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राकेश का यहां पर पोजीशन बताया जा रहा है, इसलिए। क्लियर हो गया सबको? तो बोले यस सर क्लियर हो चुका है। 1 से लेकर 6 क्लास सारी दे दूंगा मैं पीडीएफ, बच्चे चिंता मत करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना खत्म करते हैं, और आप लोग कहीं जाइएगा मत आप लोग, YouTube पर सेशन लगा हुआ है, ये कर कैसे, हैशटैग मैंने आपको बोला लिखकर बताओ मेरे को, हालांकि हैशटैग घर रहो पर पढ़ते रहो, तो हैशटैग घर रहो पर पढ़ते रहो पर 21 डेज का जो लॉकडाउन है इसको फ्रूटफुल कैसे बनाएं, इसको लेकर सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आप मुझसे, हम लोगों से यहाँ पर जुड़िएगा, बस 3 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सेशन खत्म करता हूं और जल्दी से अरुण सर पुनीत सर को मैं जोड़ता हूं, हम तीनों मिलते हैं और फिर बढ़िया डिस्कशन करते हैं। बहुत दिनों से मिल भी नहीं पाए, तो फटाफट से बातचीत करते हैं और बढ़िया से कुछ सजेशन अरुण सर पुनीत सर की तरफ से होंगे, ठीक है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, 1 नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे,